अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा कमल। आप देख रहे हैं चैनल कुकिंग वॉलेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज ही मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूं आलू गोश्त, थोड़ा देसी स्टाइल में और थोड़ा कौरमा स्टाइल में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास जो है 1 किलो चिकन है और 2-3 मैंने आलू यहाँ पे काटे हैं, 2-3 मेरे पास प्याज हैं और टमाटर मैंने यहाँ काट किए हैं 2 बड़े साइज़ के, और 1 प्याली मेरे पास दही है। ये सब मसाले मैं ऐड करूँगी अपने चिकन में। और मैं आपको हर वीडियो में हर चीज़ का बेनिफिट लाजमी बताती हूँ, ज़रूर बताती हूँ। तो आज जो चिकन का जो बेनिफिट है वो यही है, इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो चिकन का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी किया करें। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैं फ्लेम पर अपना ऑयल जो है चढ़ाऊँगी। ऑयल को हम गरम करेंगे। उसके बाद जो है इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज ब्राउन करने के लिए। ऑयल मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच लिए हैं ये खाना पकाने वाले। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को जी हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन इससे करेंगे। ज़्यादा ब्राउन करने से जो हमारा जो ग्रेवी है उसका रंग जो है ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसके बाद जी मैं आप लोगों को दिखा दूं जो मेरे पास स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस जी हमारे पास जो हैं वो है कौरमा मसाला थोड़ा, कुटी मिर्च 1 चम्मच और नमक और जो है हल्दी और सूखा धनिया। उसके बाद जी हमारे पास धनिया है, हरी मिर्चें और कुटा हुआ लहसुन अदरक है। ये सब चीज़ें जी हम इन सब चीज़ों से जो हमारी रेसिपी आज तैयार होगी। मैं कौरमा नहीं बना रही, कौरमा मसाला इसलिए ऐड कर रही हूँ, थोड़ा इसमें कौरमे का लुक आएगा। तो बाकी ये है आलू गोश्त, मैं आपको बता चुकी हूँ मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। कौरमा मैं आपको फिर किसी दिन बना कर दिखाऊंगी। प्याज हमारा यहाँ पर ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। इसमें जो है मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद इसको जो है अच्छे से मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर जो है ब्राउन ना हो जाए। और चिकन को जो है आप भी कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको, इसकी मेन चीज़ होती है भुनाई। इसको जितना ज़्यादा भुने उतना ये टेस्टफुल बनती है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इसकी जो है हमें अभी भूनना है इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में, ताकि इसकी जो है स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन जो है हमारा फ्राई हो चुका है और आप देखें ब्राउन हो चुका है मेरा चिकन। इसमें अब मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाला आपको पता है चिकन में लाजमी डालना होता है खुशबू के लिए। इसकी काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है और मुझे इसकी खुशबू पसंद है। इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर को हम थोड़ा पका लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस मेरे पास जो कौरमा मसाला थोड़ा सा, और सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्चें और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना आपको पसंद हो। इसमें स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। इसकी मेन चीज़ बार बार मैं आपको बता रही हूँ, भुनाई है। इसको जितना आप भुनेंगे उतना ही टेस्टफुल आपका खाना बनेगा। तो इसे मैं भून लेती हूँ। 5 से 10 मिनट मैंने इसे भुना है। इसको भूनने के बाद जो है इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। आलू जो है मैंने इसमें ऐड कर लिए। आलूओं को मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनूंगी ताकि जो है इसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। और ये जी मैंने आलू भून लिए 2 से 3 मिनट। उसमें मैं थोड़ा सा आलूओं को गलाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसको जो है मैं 10 मिनट पकाऊंगी आलूओं को। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भुना था। अब जो है इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको मैं 10 मिनट इसको पकाऊंगी। आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, गल चुके हैं, बिल्कुल कुक हो चुके हैं। चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब जो है इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा कट लगा के। अब इसमें मैं ऐड करूँगी दही, 1 प्याली। दही ऐड करने के बाद जो दही को हम अच्छे से भूनेंगे। दही को अच्छे से भुनना है ताकि जो दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और दही को हमेशा आप तेज़ फ्लेम करके फिर भुनें ताकि दही आपका अच्छे से कुक हो जाए। दही जी हमारा अच्छे से पक चुका है और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा भुना है। आप भी जो है जब भी चिकन बनाएं तो उसकी बुनाई मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसकी बुनाई अहम चीज़ है। इसको ज़्यादा भुनने से ही इसमें जायका आता है। तो दही जी हमारा कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया जी सालन की खूबसूरती होती है और इसके जायके में भी जो है मुनाफा होता है थोड़ा। तो धनिया लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब जी बारी है डिश आउट करने की। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में आके लाजमी बताइए और घर में आप ट्राई करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। माशाल्लाह जी मेरा जो है खाना बिल्कुल रेडी है, तैयार है और इसकी खुशबू काफ़ी मज़ेदार आ रही है, काफ़ी टेस्टफुल है। आप ये लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।